वधू इससे और ज्यादा निखर कर आएंगे। पर सामान्य रूप से हल्दी की विशेषता यहीं तक सीमित नहीं है। हल्दी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ट्यूमर, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, कार्डियोप्रोटेक्टिव, हेप्टोप्रोटेक्टिव जैसे गुण पाए जाते हैं, जिसके वजह से आज हल्दी को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। करक्यूमिन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट जो हल्दी में पाई जाती है, वो खास तौर पर घबराहट को दूर करती है। हल्दी जो कि पीले रंग का होता है और जिसका सिंबल वसंत है, और वसंत के आगमन से समृद्धि आती है, जिस वजह से हल्दी के रंग को भी अलग तरह से देखा जाता है। हिंदू रिचुअल में विवाह को संपन्न करने के लिए रात का समय निर्धारित किया जाता है, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। हिंदू विवाह प्राचीन काल में ब्रह्म मुहूर्त से शुरू की जाती थी, पर बाह्य आक्रमण निरंतर बढ़ते चले जाने के वजह से हिंदू विवाह को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस विवाह को संपन्न करने का जो रीति रिवाज बनाया गया वो रात्रि का बनाया गया। गंगा निमंत्रणो, inviting the river Ganga. Another unique ritual in Bengali wedding is that of inviting river Ganga. Some members of the family march towards the river while blowing conch shell. They carry item like a betel leaf, betel nut, haldi or turmeric, and they also light a diya. Those who live far away from the Ganga can do the same at the nearby pond or lake. गंगा निमंत्रणो, गंगा माँ को विवाह में आने के लिए ये आमंत्रण दिया जाता है। इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए घर की महिलाएं गंगा जी से जाकर जल भरकर लाती हैं। जहाँ पर गंगा जी की प्रेजेंस नहीं होती, वहाँ से घर की महिलाएं आसपास के तालाब से या नदी से भी इस जल को लाकर विवाह में सम्मिलित करती हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, हल्दी की रस्म को संपन्न करने के बाद घर की महिलाएं वर को स्नान करा रही हैं। घर के सभी महिलाएं इस रिचुअल को परफॉर्म करते वक्त काफी एंजॉय करती हैं। शाखा पौला, साइन ऑफ मैरिज। अपार्ट फ्रॉम सिंदूर, Bengali married women usually wear bangle on both wrists made up of conch shell, shankh, and red coral pola. A bride usually start wearing this from the eve of the wedding. बंगाली विवाह में शाखा पौला सिंदूर के अलावा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो महिलाएं अपने विवाह के दिन इसे पहनती हैं। शाखा जो कि शंख से बना हुआ होता है, पौला रेड कोरल से बना हुआ होता है, पर आज की डेट में पौला कोरल से नहीं बनाई जाती क्योंकि ये काफी रेयर है। आई बूढ़ो भात, द लास्ट मील एज अनमैरिड। दिस रिचुअल इन्वॉल्व्स अ मील comprising of the favorite dishes of the person about to get married. This ritual takes place in the respective household of the bride and the groom on the afternoon of the day of before the wedding. Ai Budo means not married and Bhat means rice. So it translates as the last rice taken by other person while the person is still not married. This is usually a big affair and marks the start of the celebration of Bengali wedding. The Bengali bride and groom need to design a specific outfit for this occasion. Most preferred color involve red, pink, gold, etc. For the bride, the groom wear a kurta and pajama. आई बूढ़ो भात, ये बंगाली वेडिंग की शुरुआत की एक रिचुअल है, जिसमें ब्राइड के घर पर और ग्रूम के घर पर उनकी फेवरेट डिशेस बनाई जाती हैं। ये उनका लास्ट मील होता है एज अ बैचलर। वर और वधू अपने अपने घरों में इसे स्पेशल तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं। ब्राइड और ग्रूम इस दिन बहुत ही वाइब्रेंट कलर के कपड़े पहनते हैं। परिवार में माता पिता इस बात का काफी ध्यान
ख्याल रखते हैं कि ब्राइड और ग्रूम को जो भी चीजें खाने में पसंद होती हैं उन्हें जरूर से उस दिन खिलाया जाए। बंगाली मैन अटेंडिंग द वेडिंग वेयर कुर्ताज एंड पजामास और धोती। शेरवानी कैन seldom be spotted Bengali woman, be it the mother or sister of the bride or a wedding guest, all wear sari, lehenga is almost absent। बंगाली विवाह में आउटफिट में अगर आप देखें तो महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा पहनते हैं। वर को हल्दी लगाए जाने के बाद बची हुई हल्दी को वधू के लिए तैयार किया जाता है ताकि इसे वधू को भी लगाया जा सके। हल्दी की रस्म को कंप्लीट करने के लिए वर के घर से वधू के घर को इस हल्दी को भेजा जाता है। वधू के घर में पहुंचने के बाद यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं आशीर्वाद का रस्म को यहीं संपन्न किया गया, साथ ही साथ हल्दी की रस्म को भी यहीं पर सम्मिलित कर लिया गया। इसके पश्चात वधू के घर में हल्दी की रस्म पूरी की जाती है। आउटफिट के तौर पर बंगाली वेडिंग में साड़ी की इम्पोर्टेंट रोल होती है। बनारसी साड़ी के अलावा जामदानी साड़ी की भी महत्वता है। जामदानी साड़ी में जामदानी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। जाम का मतलब है फूल और दानी का मतलब है गुलदस्ता। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति हमेशा से बेहद अलग और खास रही है। प्राचीन समय से ही हमारे खान पान से लेकर पहनावे तक का अंदाज सबसे अलग रहा है। वधू बरण वेलकमिंग ब्राइड होम। After the Bengali wedding ceremony, the bride and the groom take dinner with the close relative. Then they enter a room called Bashor Ghar. The sister of the bride guard the door of the Bashor Ghar. They demand money. Only after he agree and an amount is decided, he get the opportunity to enter the Bashor Ghar. विवाह के पश्चात जब वर वधू गृह में प्रवेश करते हैं तो नंदे उन्हें घर में प्रवेश करने के लिए रोकती हैं और पैसे की डिमांड करती हैं। जब पैसे को लेकर समझौता हो जाता है तभी प्रवेश की अनुमति दी जाती है। विवाह को थोड़ा सा आनंदमय बनाने के लिए इस तरह की रस्में रखी गई होंगी। विवाह करके आने के बाद जब पहली बार वधू गृह प्रवेश करती है उस समय मदर इन लॉ एक बड़े से सफेद कपड़े पर बहू की पैरों की छाप लेती है। बहू इसमें लाल आलते की छाप रखती है। इसके बाद घर के सभी लोग युगल को आशीर्वाद देते हैं और गिफ्ट भी देते हैं। स्क्रीन पे आप एक तरह का सूप देख रहे होंगे जिसे बांग्ला में डाला कहा जाता है। डाले में बहुत सारी चीजें रखी गई होती हैं जो कि शुभ मानी जाती हैं। इस डाले के साथ युगल को आशीर्वाद दिया जाता है। इसके बाद मिष्टी मुख किया जाता है यानी कि मिष्टी दोई और मिष्टी रसगुल्ला खिलाया जाता है। कालरात्रि, a night of separation. After the bride is welcomed into the family, she and the groom seek blessing from the all elders who shower them with gifts. The mother-in-law gives her special gift, the loha, a special kind of bangle made with iron. She is supposed to wear this on her left wrist always. The loha is very important symbol of marriage in the Bengali Hindu community. Once the ceremony is over, the bride and groom are required to stay separate. This ritual is also unique to a Bengali wedding. They are not even allowed to see each other. This night is called Kalratri. जब ये युगल विवाह के पश्चात घर में प्रवेश करते हैं उसके बाद एक दिन कालरात्रि का दिन रखा गया है जिसमें वर और वधू एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। उस दिन वो एक दूसरे से नजर तक नहीं मिला सकते। स्क्रीन में एक रिचुअल को परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है जिसमें वर एक गांठ को लेफ्ट हैंड से ही खोलने की कोशिश करता है और उसके
अंदर रखी हुई चीजों को एक पात्र में उलटने की कोशिश करता है। ये एक फनीएस्ट मोमेंट है। इस तरह के छोटे छोटे रिचुअल हैं जिससे कि इस पूरे इन्वायरमेंट को मनोरंजक बनाया जाता है। यहाँ पर और एक छोटा सा रिचुअल परफॉर्म किया जाता है। एक हांडी में बहुत सारे चीजों के साथ रिंग को रख दिया जाता है। इसमें होड़ लगी रहती है वर और वधु के बीच उस रिंग को ढूंढने की। जो भी इस रिंग को ढूंढता है वो विनर होता है। बहु भात, acceptance of responsibility. The next day, the bride eats rice cooked in her new household. The groom offers the bride a plate full of rice and other food items. He also offers her a new sari and tells her that from now on he will take the responsibility of her food and clothes. The groom's family arrange a big reception party on the evening of the Bhau-Bhat. काल रात्रि के दूसरे दिन बहुभात की रस्म की जाती है जिसमें बहू को घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और वर वधु को एक नई साड़ी और थाल सजाकर भोजन की उसे प्रेजेंट करता है जिसमें वो कहता है कि आज से उसकी सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाएगा। इसके बाद आता है फुल सज्जा, अ नाइट ऑफ यूनियन। आफ्टर द गेस्ट लीव the new couple is allowed to spend the night together. बहु भात कह लें या रिसेप्शन। इसके बाद ये कपल फूल सज्जा यानी बेड ऑफ फ्लावर की तैयारी में लग जाते हैं जिसमें बहू को फूलों की श्रृंगार कराई जाती है और ये श्रृंगार ब्राइड के घर से ही भेजी जाती है। इस रिचुअल के बाद ये कपल हमेशा के लिए एक माने जाते हैं।